एक आदमी झील के किनारे जाता है और एक पत्थर झील में फेंकता है। एक छोटा सा वर्तुल उठता है, एक छोटी सी लहर कांपती है और फिर लहर बड़ी होने लगती है और चलने लगती है दूर अनंत किनारों की तरफ। 1, 2 और करोड़ों लहरें होती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है। अनंत सागर के दूर के किनारे पर जब यह लहर पहुंचेगी तब यह कितना समय व्यतीत हो चुका होगा उस पत्थर को गिरे हुए जिससे यह पहली लहर उठी थी। और कौन सोच पाएगा कि यह लहर उससे संबंधित है? कौन सोच पाएगा, कौन स्मरण ला पाएगा कि यह वही वर्तुल और वही लहर जो कपी थी। एक क्षण न मालूम अनंत के किन क्षणों में वही दूर अनंत के किनारों तक होती हुई चली आई। कोई ख्याल नहीं ले पाएगा, हम भी ख्याल में नहीं ले पाते हैं। हम भी अनंत की झील से उठी हुई लहरें हैं और हमसे पहले जो लहरें थी और उससे पहले जो लहरें थी और उससे पहले जो लहरें थी, उन सभी लहरों को हम अंतर्गुथित हैं, अंतर संबंधित हैं। एक बीज पैदा होता है, फिर वृक्ष बनता है और फिर वृक्ष में हजारों बीज लग जाते हैं। फिर वे हजारों बीज जमीन पर पहुंच जाते हैं, फिर उसमें अंकुरन पैदा होती है जिससे फिर वृक्ष पैदा होता है और फिर हजारों वृक्ष लग जाते हैं। कौन कहेगा कि पहले बीज में हजारों वर्ष के बाद जो वृक्ष पैदा हुआ वह संबंधित है? कौन स्मरण करेगा कि वे अलग अलग नहीं हैं? वे उसी एक बीज की अनंत यात्रा है, वही बीज जो बहुत पहले अतीत में कहीं खो गया, जिसका कोई पता नहीं, जो न मालूम किस मिट्टी में डूब गया, जिसके अणु न मालूम कहां बिखर गए। लेकिन वह वृक्ष आपके द्वार पर लगा है, वह उसी बीज की अनंत यात्रा का हिस्सा है। यह वृक्ष कल गिर जाएगा और विलीन हो जाएगा, फिर कोई बीज लग जाएंगे और यात्रा जारी रहेगी। व्यक्ति बनते हैं और मिटते हैं और जो वह बीज है वह यात्रा करता चला जाता है। मैं कल नहीं था, आज हूं, कल नहीं रहूंगा, लेकिन मेरे भीतर जो बीज है, जो पोटेंशियल है, जो एसेंशियल है, जो सारभूत है, वह मुझ में पहले से था और मुझ में है। वह मैं कल विदा हो जाऊंगा, वह फिर भी शेष रह जाएगा। उसकी यात्रा आगे बढ़ती चली जाएगी। एक कंटिन्यूटी है, एक सातत्य है, एक निरंतरता है और इस निरंतरता का ना कोई पीछे छोर है और ना कोई आगे अंत, ना कोई प्रारंभ है, ना कोई समाप्ति। लेकिन हमें दिखाई पड़ता है कि मैं हूं। यह मैं होना बिल्कुल ही भ्रांति है। यह मैं होना बिल्कुल ही भ्रांत होना है। मैं नहीं हूं, मैं नहीं था, तब भी वह था जो मेरे भीतर सारभूत है। मैं नहीं रहूंगा, तब भी वह रहेगा जो मेरे भीतर सारभूत है। मैं अनंत के अनादि के छोरों पर था, मैं अनंत के किनारों पर रहूंगा। यह जो कंटिन्यूटी है, यह जो निरंतरता है, यह दिखाई पड़नी चाहिए। समय की दृष्टि से निरंतरता का बोध एक डायमेंशन है अद्वैत का। यह एक आयाम है। समय पीछे की तरफ फैला और आगे की तरफ, क्षेत्र, स्पेस, स्थान चारों तरफ फैला है, फैलता चला गया है, फैलता चला गया है, फैलता चला गया है। इसकी कोई सीमा ही नहीं, उनकी भी कोई सीमा नहीं है। यह जो फैलता हुआ चला जाता है विस्तार है। इस विस्तार के हम सभी हिस्से हैं। इस विस्तार से भी मैं अलग नहीं हूं, लेकिन यह पहचानना बहुत कठिन है कि करोड़ों करोड़ों मील में जो तारा है मैं उससे संबंधित हूं। यह ख्याल में आना मुश्किल है कि जिस तारे को मैं जानता नहीं वह मेरे प्राणों का हिस्सा है। लेकिन आपको पता है, सुबह सूरज निकलता है और एक कली चटक कर खुल जाती है। क्या आप कह सकते हैं कि फूल की कली में और सूरज में कोई संबंध नहीं है, किसी एक बड़ी इकाई के हिस्से नहीं है? सूरज उगता है और आपकी बगिया में एक छोटी सी कली चटकती है और खिल जाती है। सूरज कितनी दूर है? सूरज बहुत दूर है। सूरज से पृथ्वी पर किरण आने में लगभग 10 मिनट लगते हैं और सूरज की किरण 1 सेकंड में 1,86,000 मील चलती है। 1 सेकंड में 1,86,000 मील, 60 सेकंड में 60 गुनी, 60 मिनटों में ज्यादा 60 गुनी, 10 मिनट में सूर्य की किरण आ पाती है। यह जो इतनी दूरी सूरज के, इसकी किरण, इसके सूरज का होना आपकी बगिया में जो छोटा सा फूल खिला है उसके होने से अंतर संबंधित है। ये दोनों अलग बातें नहीं हैं। यह फूल नहीं हो सकता अगर सूरज ना हो,
और कौन जानता है कि अगर फूल ना हो तो सूरज भी ना हो सके? कौन कह सकता है? क्योंकि अगर फूल सूरज पर निर्भर है तो यह संभव है कि सूरज फूल पर निर्भर ना हो। जो भी निर्भर होते हैं वे हमेशा परस्पर निर्भर होते हैं, म्यूचुअल डिपेंडेंस होती है। जहां भी निर्भरता है वहां हमेशा पारस्परिक निर्भरता है। कोई दो चीजें अलग, एक निर्भर हो और दूसरी उस पर निर्भर ना हो, यह संभव नहीं है, यह असंभव है। वह घास का जो छोटा सा तिनका खड़ा है, उसके होने से सूरज होगा, सूरज के होने से वह घास का तिनका है। उन दोनों के होने से यह सब कुछ होना है। लेकिन सूरज को हम समझ सकते हैं, हमारे निकट है, फूल उससे जुड़ा हो सकता है, लेकिन अनंत सूरज है, अनंत विस्तार में वे भी हमसे जुड़े होंगे, निश्चित ही जुड़े होंगे, कोई वजह नहीं है। यह संभव है कि हमसे ना जुड़े हों, क्योंकि जो चीज नहीं जुड़ी है इस अस्तित्व में वो हो भी नहीं सकती, उसके होने की कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता, आंखें हमारी बोथली हैं, बहुत गहरे नहीं देखती, इसलिए हमें दिखाई नहीं पड़ता कि हम जुड़े हो सकते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि आज से करीब 2 अरब वर्ष पहले एक महासूर्य इस सूर्य के करीब से निकल गया था। उस महासूर्य के इतने करीब से निकल जाने से सूरज के प्राणों में इतनी खलल मची, इतना उपद्रव मचा, इतना विस्फोट हो गया कि उस सूरज की कशिश के कारण इसके कुछ टुकड़े टूटकर बिखर गए। उन्हीं टूटे हुए टुकड़ों में से एक जमीन बन गई। अगर वह सूरज 2 अरब वर्ष पहले उस सूरज के करीब से न निकलता, मैं भी यहां नहीं हो सकता था, क्योंकि यह पृथ्वी ही न होती। वह 2 अरब वर्ष पहले जो सूरज निकला था महासूर्य, इस सूरज के पास से उसकी मौजूदगी के कारण सूरज के कई टुकड़े हो गए। वह 2 अरब वर्ष पहले जो सूरज निकला था महासूर्य, इस सूरज के पास से उसकी मौजूदगी के कारण इस सूरज के कुछ टुकड़े टूटकर खिंच गए। पृथ्वी बनी, समुद्र बने, जमीन बनी, जमीन पर घास आई, पशु पक्षी आए, जानवर आए, आदमी आया। वह जो सूरज निकला था 2 अरब वर्ष पहले, उससे मेरा नाता है, उससे आपका संबंध है। वह नहीं निकलता तो यहां कुछ भी ना हो सकता था। जीवन अनंत से जुड़ा है। आज हमें पता नहीं, एक और कोई महासूर्य कल फिर निकल जाए इस सूरज के पास से और यह सूरज टूट जाए, हम सब उसी क्षण समाप्त हो जाएंगे, हम कहीं भी नहीं रह जाएंगे। अगर विचार पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।